आप सभी का NSPCL दुर्गापुर में हार्दिक स्वागत है। यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आप आज इस सुरक्षा प्रशिक्षण मॉड्यूल में भाग ले रहे हैं। इस सुरक्षा प्रशिक्षण फिल्म का मुख्य उद्देश्य है आप सभी को हमारे कारखाने में कार्य करते समय सुरक्षा के नियमों, सावधानियों और उपायों के बारे में पूरी जानकारी देना। हम चाहते हैं कि आप न केवल सुरक्षित रहें, बल्कि अपने काम में पूरी तरह से सतर्क और समर्पित रहें, ताकि कोई दुर्घटना न हो और आप अपने परिवार के पास सुरक्षित लौट सकें। हमारे लिए सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिकता है। एक सुरक्षित कार्य वातावरण न केवल हमें व्यक्तिगत रूप से लाभ पहुंचाता है, बल्कि यह हमारे पूरे संगठन और परिवार की भलाई के लिए भी जरूरी है। हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि आप इस प्रशिक्षण को गंभीरता से लें और इन सुरक्षा नियमों का पालन अपने दैनिक कार्य में करें। आज का यह सुरक्षा प्रशिक्षण आपको न केवल खतरों से बचने के उपाय बताएगा, बल्कि आपको यह भी समझाएगा कि इन नियमों को सही तरीके से पालन करने से न केवल आपका, बल्कि आपके सहयोगियों और समग्र कार्यस्थल का वातावरण भी सुरक्षित रहेगा। हम आशा करते हैं कि आप सभी इस प्रशिक्षण में सक्रिय रूप से भाग लेंगे, सवाल पूछेंगे और जो कुछ भी आप सीखेंगे उसे अपने कार्यों में लागू करेंगे। आपका सहयोग और सजगता ही हमारी सफलता की कुंजी है। दोस्तों, हमारे कारखाने में हर दिन सैकड़ों लोग काम करते हैं और हम सभी का एक ही उद्देश्य है, सुरक्षित रहना। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह सुरक्षा केवल हमारे व्यक्तिगत भले के लिए नहीं, बल्कि हमारे परिवारों और पूरे संगठन के लिए भी महत्वपूर्ण है? आइए पहले यह समझें कि सुरक्षा क्यों जरूरी है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आप में से कितने लोग हैं जो काम करके घर लौटना चाहते हैं, अपने परिवार के पास सुरक्षित लौटना चाहते हैं और कोई भी दुखद समाचार अपने घर वालों को नहीं देना चाहते? शायद कोई भी नहीं। हम सभी चाहते हैं कि काम के बाद हम घर वापस लौटें, ठीक ठाक, सुरक्षित और खुशहाल तरीके से। हम चाहते हैं कि हमारे परिवार को किसी प्रकार का दुख न पहुंचे। लेकिन क्या हम यह सुनिश्चित कर पा रहे हैं कि हम और हमारे सहकर्मी सुरक्षित हैं? सुरक्षा केवल एक नियम नहीं, बल्कि एक आदत है। यदि हम सुरक्षित कार्य प्रणालियों का पालन करते हैं, तो हम न केवल अपने खुद के जीवन को सुरक्षित रखते हैं, बल्कि हमारे परिवारों के साथ खुशहाल पल भी बिताते हैं। एक छोटे से सुरक्षा उपाय से न केवल हम खुद को बचा सकते हैं, बल्कि दूसरों की जिंदगी को भी खतरे से बचा सकते हैं। दोस्तों, सुरक्षा का पालन करना आपके और आपके परिवार के लिए महत्वपूर्ण है। आपका परिवार, आपकी खुशी, आपकी जिंदगी, ये सब हमारी प्राथमिकताएं हैं। जब हम सुरक्षा के नियमों का पालन करते हैं, तो हम यह सुनिश्चित करते हैं कि हम न केवल अपनी बल्कि अपने परिवार की खुशियां भी बरकरार रखें। जब हम सुरक्षित रहते हैं, तो न सिर्फ हमारी खुद की जान बचती है, बल्कि हमारे प्लांट का वातावरण भी सुरक्षित रहता है और यह पूरे संगठन की सफलता में योगदान करता है। यह प्रशिक्षण केवल जानकारी नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी है। आज का यह सुरक्षा प्रशिक्षण सिर्फ एक पाठ्यक्रम नहीं है, बल्कि यह हमारी जिम्मेदारी का हिस्सा है। हम सभी को इसे गंभीरता से लेना चाहिए। जब हम सुरक्षा के नियमों का पालन करते हैं, तो हम न केवल अपनी जान बचाते हैं, बल्कि अपने सहकर्मियों की भी सुरक्षा करते हैं। यह हमारे कामकाजी माहौल को सुरक्षित और संरक्षित बनाता है। समझिए कि एक छोटा सा कदम भी बड़ा असर डाल सकता है। आपकी छोटी सी लापरवाही किसी और की जिंदगी को खतरे में डाल सकती है। इसीलिए हमें हर दिन सुरक्षा के नियमों का पालन करना चाहिए। यह हमारी जिम्मेदारी है। जब आप सुरक्षित रहते हैं, तो न सिर्फ आप, बल्कि आपका परिवार, आपका साथी और आपका कामकाजी माहौल भी सुरक्षित रहता है। दोस्तों, हमारी प्राथमिकता सुरक्षा है। सुरक्षा के नियमों का पालन करना केवल हमारी जिम्मेदारी नहीं, बल्कि यह हमारी आदत होनी चाहिए। यही हम सबका दायित्व है। सुरक्षित रहिए, अपने काम में सतर्क रहिए और याद रखिए, सुरक्षा के बिना कुछ भी संभव नहीं। इस सुरक्षा प्रशिक्षण को शुरू करने से पहले हमें एक महत्वपूर्ण बात समझनी बहुत जरूरी है। आप सभी को यह याद रखना चाहिए कि हमारा कारखाना कोई पर्यटन स्थल नहीं है। यहाँ काम करना एक गंभीर जिम्मेदारी है और यहाँ की सुरक्षा हमारे सर्वोत्तम ध्यान का विषय है। कृपया ध्यान दें, यहाँ फैक्ट्री परिसर में आपको भ्रमण करने की अनुमति नहीं है। आप यहाँ किसी भी क्षेत्र में केवल तब ही जाएं जब वहाँ आपका काम हो, और तब भी केवल निर्धारित मार्गों का पालन करें।
दूसरे लोगों से मिलने या फैक्ट्री के अन्य हिस्सों को देखने के लिए यहाँ घूमने की कोशिश न करें। क्यों? क्योंकि आपको नहीं पता कि अलग अलग क्षेत्रों में क्या काम हो रहे हैं और वहां के संभावित खतरों के बारे में आपको जानकारी नहीं है। वहां की स्थितियों के बारे में न जानने के कारण आप घायल हो सकते हैं। हमारे फैक्ट्री परिसर में कई तरह के खतरों का सामना करना पड़ सकता है, जैसे भारी वाहनों का आवागमन, अचानक गिरने वाली वस्तुएं, आग लगना, इलेक्ट्रिक शॉक, चलते हुए मशीनरी, ट्रिपिंग और गिरने के खतरे। आपका काम इनमें से किसी भी खतरे से जुड़ा हो सकता है या इनमें से सभी का सामना कर सकते हैं। यह खतरे सिर्फ तभी आपके लिए नुकसानदेह नहीं होंगे जब तक आप सुरक्षा के सभी निर्देशों का पालन करेंगे। साथियों, आपके काम के दौरान सबसे जरूरी बात यह है कि आप हमेशा सुरक्षा नियमों का पालन करें। यदि आप सभी नियमों का पालन करते हैं और सुरक्षा निर्देशों को समझकर ध्यान से काम करते हैं, तो आप पूरी तरह से सुरक्षित रहेंगे। हमारा उद्देश्य है कि आप सभी सुरक्षित रहें, बिना किसी दुर्घटना या नुकसान के। सुरक्षा निर्देशों का पालन करके आप न केवल अपनी जान बचा सकते हैं, बल्कि अन्य साथियों के लिए भी एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हैं। अब हम इस सुरक्षा प्रशिक्षण में आपको और अधिक जानकारी देंगे कि किस तरह से आप इन खतरों से बच सकते हैं और सुरक्षित काम कर सकते हैं। साथियों, इस प्रशिक्षण को आगे बढ़ाने से पहले हम आपको हमारे कारखाने का लेआउट दिखाएंगे। यह समझना बहुत जरूरी है कि जहां आप काम कर रहे हैं, वहां की संरचना और सुविधाएं कहां-कहां स्थित हैं। यह जानकारी आपको न केवल आपकी कार्य प्रक्रिया को समझने में मदद करेगी, बल्कि किसी आपातकालीन स्थिति में भी आपको सही जगह पर जल्दी पहुंचने में सहायता मिलेगी। एक असेंबली पॉइंट्स। अगर कभी किसी आपातकालीन स्थिति जैसे आग लगने या गैस रिसाव आदि की स्थिति उत्पन्न होती है, तो हमें तुरंत फैक्ट्री के निर्धारित असेंबली पॉइंट पर जाना होगा। 2 प्राथमिक चिकित्सा केंद्र और प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स के बारे में जानकारी। अगर किसी को चोट लगती है या किसी अन्य आपातकालीन स्थिति में तत्काल चिकित्सा की आवश्यकता होती है, तो सबसे पहले आपको प्राथमिक चिकित्सा केंद्र पर जाना चाहिए। यहाँ पर त्वरित चिकित्सा सहायता दी जाएगी और आपको जल्द से जल्द इलाज मिल सकेगा। प्राथमिक चिकित्सा केंद्र, फर्स्ट एड सेंटर। यह केंद्र हमारे कारखाने के मुख्य स्थान पर स्थित है और यह एक प्रमुख सुविधा है जहां से आपको आवश्यक मेडिकल सहायता मिल सकती है। प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स। इसके अलावा हमारे कारखाने के विभिन्न विभागों और कार्य क्षेत्रों में प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स भी उपलब्ध कराए गए हैं। इन बॉक्स में आपको चोटों के लिए जरूरी चिकित्सा सामग्री मिल जाएगी, जैसे बैंडेज, एंटीसेप्टिक क्रीम, पट्टी आदि। आप किसी भी प्रकार की चोट के लिए इन बॉक्स का उपयोग कर सकते हैं। 3 कैंटीन। कार्य के दौरान आपके आराम और आहार के लिए कैंटीन उपलब्ध है। अगर आपको लंच या ब्रेक के दौरान खाने की जरूरत हो, तो आप यहां जा सकते हैं। 4 शौचालय। शौचालय की सुविधाएं पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग अलग स्थानों पर हैं। इनका सही तरीके से उपयोग करें। इन सभी सुविधाओं के बारे में जानकारी रखना न केवल आपकी सुविधा के लिए है, बल्कि किसी भी आपातकालीन स्थिति में आपकी प्रतिक्रिया को तेज और सही दिशा में निर्देशित करने के लिए भी जरूरी है। हम चाहते हैं कि आप इन स्थानों को अच्छे से याद रखें और अगर कभी आपको या आपके सहकर्मी को कोई परेशानी हो, तो आप तुरंत सही स्थान पर पहुंच सकें। आपकी सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए कुछ महत्वपूर्ण नंबरों की जानकारी होना बहुत जरूरी है। किसी भी आपातकालीन स्थिति में इन नंबरों का सही उपयोग आपके और आपके सहकर्मियों की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। आइए हम आपको कारखाने के कुछ जरूरी नंबरों से अवगत कराते हैं। इन नंबरों को आप हमेशा अपने पास रखें और याद रखें कि किसी भी प्रकार की आपातकालीन स्थिति में इन नंबरों का सही तरीके से उपयोग करने से समय पर मदद मिल सकती है। आपको इन नंबरों की जानकारी न केवल प्रशिक्षण के दौरान, बल्कि काम करते समय भी हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। आपकी सुरक्षा के लिए ये नंबर बेहद महत्वपूर्ण है और यदि किसी भी कारण से आपको या आपके सहकर्मी को मदद की आवश्यकता हो, तो इन्हें तत्काल डायल करें। अब जब आप इन जरूरी नंबरों को याद रखेंगे और सही समय पर उनका उपयोग करेंगे, तो आप और आपके साथी सुरक्षित रहेंगे। हम आपको कुछ और महत्वपूर्ण आपातकालीन ध्वनियों के बारे में बताना चाहते हैं।
जब भी फैक्ट्री में आप इन ध्वनियों को सुने तो आपको यह समझना होगा कि इनका क्या मतलब है और आपको किस प्रकार की कार्रवाई करनी चाहिए। एक बड़ी आग का खतरा। ध्वनि। अगर सायरन 10 सेकंड के लिए बजे, फिर 5 सेकंड के लिए बंद हो और यह लगातार 3 बार हो, तो यह संकेत है कि फैक्ट्री में बड़ी आग का खतरा हो सकता है। क्या करना चाहिए? इस स्थिति में आपको तुरंत सतर्क रहना चाहिए और आपातकालीन निकासी शुरू कर देनी चाहिए। आपको अपने निकासी मार्ग का पालन करते हुए असेंबली पॉइंट पर सुरक्षित रूप से पहुंचना चाहिए। 2. बड़ी आपातकालीन स्थिति का संकेत। ध्वनि। अगर सायरन 20 सेकंड के लिए बजे, फिर 15 सेकंड के लिए बंद हो और यह लगातार 5 बार हो, तो यह एक बड़ी आपातकालीन स्थिति का संकेत है। क्या करना चाहिए? इस स्थिति में आपको तुरंत बड़ी आपातकालीन समस्या का अनुमान लगाना चाहिए और निकासी प्रक्रिया तुरंत शुरू कर देनी चाहिए। असेंबली पॉइंट पर जाकर वहां इकट्ठा होना चाहिए और सुरक्षा अधिकारियों के निर्देशों का पालन करना चाहिए। 3. सामान्य स्थिति की पुष्टि। ऑल क्लियर एंड टेस्ट। ध्वनि। अगर सायरन लगातार 2 मिनट तक बजता रहे, तो यह सुरक्षा परीक्षण या सामान्य स्थिति की पुष्टि का संकेत है। क्या करना चाहिए? इस स्थिति में कोई आपातकालीन खतरा नहीं है। यह केवल सुरक्षा परीक्षण या सभी सिग्नल होता है, जिसका मतलब है कि आप सुरक्षित हैं और आप अपने काम पर लौट सकते हैं। इन ध्वनियों को पहचानना और समझना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये आपके और आपके सहकर्मियों की सुरक्षा के लिए संकेत है। जब आप इन ध्वनियों को सुने, तो आपको तुरंत सही कदम उठाने होंगे। आग का खतरा होने पर आपको तुरंत इमारत से बाहर निकलना चाहिए और निर्धारित असेंबली पॉइंट पर पहुंचकर वहां इकट्ठा होना चाहिए। बड़ी आपातकालीन स्थिति का संकेत मिलने पर आपको तुरंत निकासी प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए और असेंबली पॉइंट पर पहुंचकर सुरक्षा अधिकारियों के निर्देशों का पालन करना चाहिए। सुरक्षा परीक्षण के दौरान आपको कोई कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं है। यह केवल यह दर्शाता है कि कारखाना पूरी तरह से सुरक्षित है और आप काम पर लौट सकते हैं। आपका ध्यान इन ध्वनियों की पहचान और सही कदम उठाने में होना चाहिए, ताकि आप किसी भी आपातकालीन स्थिति से सुरक्षित रह सकें। धूम्रपान निषेध। धूम्रपान करना और सक्रिय और निष्क्रिय धूम्रपान दोनों ही आपके और आपके आसपास के लोगों के लिए हानिकारक हैं। इसलिए कृपया कारखाने के परिसर में कहीं भी धूम्रपान न करें, खासकर उन क्षेत्रों में जहां धूम्रपान करना प्रतिबंधित है। क्या करना चाहिए? यदि आपको धूम्रपान की आवश्यकता महसूस हो, तो कृपया केवल निर्धारित और सुरक्षित स्थानों पर ही धूम्रपान करें। 2. कचरा न फेंकें। डोंट लिटर। हम सभी अपने घरों में कचरा इधर उधर नहीं फेंकते। यही आदत हमें अपनी कार्यस्थल पर भी अपनानी चाहिए। कारखाने के परिसर में कहीं भी कचरा न फेंके। हमें स्वच्छता बनाए रखने की जिम्मेदारी है। स्वच्छ भारत, स्वच्छ साइट का हिस्सा बने। क्या करना चाहिए? अगर आपको किसी भी स्थान पर कचरा दिखाई दे, तो कृपया उसे सही स्थान पर फेंकें। फैक्ट्री परिसर को साफ और व्यवस्थित रखने के लिए आपको अपनी भागीदारी निभानी होगी। यह न केवल हमारी सुरक्षा के लिए आवश्यक है, बल्कि एक स्वच्छ और सुरक्षित कार्यस्थल के निर्माण में भी योगदान देता है। यहाँ हम आपको कुछ सुरक्षा के महत्वपूर्ण नियमों और कुछ खतरों के बारे में बताएंगे जो हमारे कार्यक्षेत्र में हो सकते हैं, और उनके लिए सुरक्षा उपाय भी। हमारे कारखाने में सुरक्षा उपकरण PPE पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। PPE का उद्देश्य आपको काम के दौरान होने वाली दुर्घटनाओं से बचाना है और आपकी सुरक्षा सुनिश्चित करना है। सही तरीके से इन उपकरणों का उपयोग करना बेहद आवश्यक है। PPE का उद्देश्य और महत्व। आपकी सुरक्षा के लिए अलग अलग PPE का उपयोग किया जाता है, जैसे कि 1. हेलमेट। उपयोग। यह सिर की सुरक्षा करता है, विशेषकर उन क्षेत्रों में जहां सिर पर चोट लगने का खतरा हो सकता है, जैसे कि गिरते हुए सामान या मशीनों के पास। क्या करना चाहिए? जब भी आप किसी खतरनाक क्षेत्र में जाएं, हमेशा हेलमेट पहनें। 2. सुरक्षा जूते। उपयोग। यह पैरों की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, खासकर उन स्थानों पर जहां भारी वस्तुएं गिरने का खतरा हो या तेज चीजों से कटने का। क्या करना चाहिए? हर समय सुरक्षा जूते पहनकर काम करें, खासकर जब आप मशीनरी के पास हों या भारी सामान उठाते समय। 3. दस्ताने। उपयोग।
दस्ताने आपकी हाथों को सुरक्षा प्रदान करते हैं, खासकर जब आप तेज या गर्म चीजों के साथ काम कर रहे हों या केमिकल्स से संपर्क में आ रहे हों। क्या करना चाहिए? हमेशा दस्ताने पहनें जब आप मशीन या कोई खतरनाक वस्तु पकड़ रहे हों। 4. सुरक्षा चश्मे उपयोग। यह आपके आंखों की सुरक्षा करता है, खासकर जब आप उन क्षेत्रों में काम कर रहे होते हैं जहां धूल, गैस या तेज स्प्लैश हो सकते हैं। क्या करना चाहिए? जहां भी आपकी आंखों को खतरा हो, सुरक्षा चश्मे पहनना सुनिश्चित करें। पीपीई का सही तरीके से उपयोग करने के फायदे। 1. आपकी सुरक्षा। पीपीई आपकी सुरक्षा के लिए डिजाइन किए गए हैं और इनका सही उपयोग आपको दुर्घटनाओं से बचाता है। 2. स्वास्थ्य की रक्षा। पीपीई न केवल आपको चोट से बचाता है, बल्कि विभिन्न केमिकल्स, धूल और गैसों से भी सुरक्षा प्रदान करता है। 3. उत्पादकता में वृद्धि। जब आप सुरक्षित रहते हैं, तो आपका ध्यान काम पर बना रहता है, जिससे आपका कार्य बेहतर तरीके से होता है और उत्पादकता बढ़ती है। साथियों, हम सभी का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आप सुरक्षित रहें। आपकी सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है और सही पीपीई का उपयोग सुनिश्चित करने से हम सभी एक सुरक्षित कार्यस्थल बना सकते हैं। स्वच्छ और सुरक्षित रहिए और पीपीई का सही उपयोग करें। अब हम एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे, इंसिडेंट रिपोर्टिंग। कार्यस्थल पर सुरक्षा बनाए रखने के लिए दुर्घटनाओं, नजदीकी घटनाओं और असुरक्षित परिस्थितियों की रिपोर्ट करना बहुत जरूरी है। इस प्रशिक्षण का उद्देश्य यह समझाना है कि जब आप किसी खतरनाक स्थिति या घटना को देखें, तो आपको क्या करना चाहिए और किस तरह से सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है। 1. असुरक्षित स्थिति की पहचान करना। अगर आप कार्यस्थल पर कोई असुरक्षित स्थिति, खतरनाक घटना या दुर्घटना होते हुए देखते हैं, तो इसे अनदेखा न करें। आप यह जिम्मेदारी लें और तुरंत रिपोर्ट करें। यह आपके और आपके साथियों की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। किसी भी दुर्घटना, नजदीकी घटना या असुरक्षित परिस्थिति को जितनी जल्दी हो सके रिपोर्ट किया जाना चाहिए। 2. दुर्घटना की रिपोर्ट कैसे करें? अगर आप कोई दुर्घटना या असुरक्षित स्थिति देखते हैं, तो इसे रिपोर्ट करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाएं। अपने पर्यवेक्षक या एनएसपीसीएल कर्मचारी से रिपोर्ट करें। सबसे पहले, आपको अपनी घटना को अपने पर्यवेक्षक, सुपरवाइजर या किसी भी एनएसपीसीएल कर्मचारी को सूचित करना चाहिए। क्या जानकारी प्रदान करनी होगी? रिपोर्ट करते समय आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देने की आवश्यकता होगी। यह जानकारी निम्नलिखित हो सकती है। वो क्या हुआ? घटना का संक्षिप्त विवरण दें। कौन इसमें शामिल था? इसमें शामिल व्यक्तियों या समूह का नाम बताएं। क्या कोई चोट या नुकसान हुआ? अगर किसी को चोट आई है या कोई संपत्ति उपकरण क्षतिग्रस्त हुआ है, तो उसे स्पष्ट रूप से बताएं। क्या आपको किसी प्रकार की सहायता चाहिए? अगर किसी को पहली सहायता या अन्य सहायता की जरूरत हो, तो उसे रिपोर्ट करें। 3. रिपोर्ट करने के बाद क्या होगा? जब आप किसी दुर्घटना या असुरक्षित स्थिति की रिपोर्ट करते हैं, तो इसके बाद निम्नलिखित क्रियाएं की जाती हैं। आपको मदद मिलेगी। घटना की रिपोर्ट करने के बाद आपको तुरंत मदद मिलेगी, चाहे वह चिकित्सा सहायता हो या किसी अन्य प्रकार की मदद। सुपरवाइजर या इंजीनियर कार्यवाही करेंगे। आपका पर्यवेक्षक या इंजीनियर घटना की जांच करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि भविष्य में कोई अन्य व्यक्ति उसी तरह से घायल न हो। वे असुरक्षित स्थिति को ठीक करने के लिए कार्रवाई करेंगे या असुरक्षित व्यवहार करने वाले कर्मचारियों को मार्गदर्शन देंगे। हम सभी का कर्तव्य है कि हम सुरक्षा को प्राथमिकता दें। जब आप किसी असुरक्षित स्थिति, दुर्घटना या नजदीकी घटना को देखते हैं, तो उसे रिपोर्ट करें। फैक्ट्री में कुछ स्थानों पर खुली जमीन है और कई जगहों पर लंबी घास उगी हुई है। यह घास सांपों के रहने का स्थान बन सकती है, जिससे सांपों के काटने का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए हमें इस प्रकार की स्थितियों से सावधान रहना चाहिए। क्या करना चाहिए? जूते पहनें। हमेशा बंद जूते पहनें, जो आपके पैरों को सुरक्षित रखें और सांपों के काटने से बचाव करें। अकेले काम करने से बचें। यदि आप खुले स्थान पर काम कर रहे हैं, तो हमेशा किसी अन्य साथी के साथ काम करें। अकेले काम करने से जोखिम बढ़ जाता है। खतरा। फैक्ट्री के कुछ क्षेत्रों में खुले पानी के स्थान हैं, जैसे क्लैरिफ्लोक्यूलेटर टैंक,
कूलिंग टावर, बेसिन और चैनल्स, इन जगह पर खुले पानी व उनमें डूबने का खतरा उत्पन्न होता है, विशेषकर इन स्थानों के आसपास के खतरनाक ढलान और फिसलन भरे किनारे। इन क्षेत्रों के पास अनायास न जाएं, कभी भी पानी के पास अकेले काम न करें और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लाइफ जैकेट पहनें। हमारी फैक्ट्री में खुले रास्ते हैं, जिन पर आमतौर पर यातायात हल्का होता है। हालांकि खुले रास्तों पर गति बढ़ाने का प्रलोभन होता है और यह बहुत खतरनाक हो सकता है। सड़क दुर्घटनाओं के आंकड़े। भारत में पिछले दशक में 10 लाख से ज्यादा लोग सड़क दुर्घटनाओं में मारे गए हैं और 50 लाख से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल या विकलांग हुए हैं। चालकों के लिए सुरक्षा में वैध लाइसेंस बनाए रखना, क्रैश हेलमेट का उपयोग करना और ड्राइविंग के दौरान मोबाइल फोन का उपयोग न करना शामिल है। पैदल चलने वालों के लिए दृश्यता वाले गियर पहनना, ध्यान केंद्रित रखना और सड़क के बीच में न चलना महत्वपूर्ण है। खतरनाक गति और इसके प्रभाव। अधिक गति रुकने का कम समय। जब आप अधिक गति से चल रहे होते हैं तो वाहन को रोकने के लिए आपके पास कम समय होता है। इससे दुर्घटनाओं का जोखिम बढ़ जाता है। अधिक गति चोटों का गंभीर होना। जब आप तेज गति से चलते हैं तो यदि दुर्घटना होती है तो चोटें भी गंभीर होती हैं, क्योंकि वाहन की ऊर्जा अधिक होती है। क्या करना चाहिए? चालकों के लिए सुरक्षा में वैध लाइसेंस बनाए रखना, क्रैश हेलमेट का उपयोग करना और ड्राइविंग के दौरान मोबाइल फोन का उपयोग न करना शामिल है। पैदल चलने वालों के लिए दृश्यता वाले गियर पहनना, ध्यान केंद्रित रखना और सड़क के बीच में न चलना महत्वपूर्ण है, ताकि दुर्घटनाओं से बचा जा सके। फिसलने और गिरने का खतरा हर कार्यस्थल पर हो सकता है। कम ग्रिप वाली सतहों पर चलने से गिरने का खतरा बढ़ जाता है। हम अक्सर पानी, तेल, तरल पदार्थ के फैलने, फर्श के पॉलिश होने, गीले फर्श, कीचड़ या बारिश जैसी परिस्थितियों में फिसल सकते हैं। फिसलने और गिरने से बचने के उपाय। 1. जहां चलते हैं वहां देखें। 2. सुरक्षा जूते पहनें। 3. मोबाइल स्क्रीन से बचें। 4. सीढ़ियों और सीढ़ी का उपयोग करते समय हाथ का सहारा लें। 5. स्वच्छता और सफाई का ध्यान रखें। 6. अच्छी रोशनी में काम करें। विशेष सावधानियां। 1. सार्वजनिक शौचालयों में अतिरिक्त सावधानी बरतें। 2. स्पिल्स को रिपोर्ट करें। 3. सीढ़ी और वाहनों पर कूदने से बचें। 4. काम खत्म करने के बाद कार्यक्षेत्र की जांच करें। फिसलने और गिरने से बचने के लिए हमें हमेशा सतर्क, स्वच्छ और सुरक्षित रहना चाहिए। आप आसानी से उन चीजों से ठोकर खा सकते हैं जो रास्ते में पड़ी हों, जैसे उभार वाली सामग्री, केबल्स, पाइपिंग, उठी हुई ग्रेटिंग्स। खराब हाउसकीपिंग ठोकर खाने का मुख्य कारण होती है। कम रोशनी की वजह से आप इन खतरों को देख नहीं पाते, जिससे ठोकर खाकर गिरने का खतरा बढ़ जाता है। क्या करना चाहिए? ठोकर और गिरने से बचने के उपाय। 1. अच्छी रोशनी में काम करें। 2. खराब हाउसकीपिंग से बचें। 3. अपने कार्यक्षेत्र को साफ रखें। 4. रास्तों और सीढ़ियों में कोई रुकावट न छोड़ें। 5. द्वारों और निकासी रास्तों को न रोकें। ठोकर और गिरने से बचने के लिए हमें हमेशा अपनी कार्यस्थल पर सावधानी बरतनी चाहिए। खतरा। बिना सुरक्षा वाले किनारे, खुले हुए स्थान से गिरना। जिनके किनारे खुले या असुरक्षित है तो आप ऊंचाई से गिर सकते हैं और गंभीर रूप से घायल हो सकते हैं। ऊंचाई से गिरना, गंभीर चोट या मृत्यु। क्या करना चाहिए? बिना सुरक्षा वाले किनारों से बचने के उपाय। 1. कभी भी बिना सुरक्षा वाले किनारे के पास काम न करें। 2. गार्डरेल और मेश का उपयोग करें। 3. काम खत्म करने के बाद सुरक्षा का ध्यान रखें। आप गड्ढों या पिट्स में गिर सकते हैं और गंभीर चोट या मृत्यु का शिकार हो सकते हैं। क्या करना चाहिए? 1. गड्ढों या होल्स को ढककर रखें। 2. काम खत्म करने के बाद गड्ढों को ढकें। अगर आप असुरक्षित रूप से स्थापित स्कैफोल्डिंग का उपयोग करके ऊंचाई पर काम कर रहे हैं तो आप गिर सकते हैं और घायल हो सकते हैं। क्या करना चाहिए? स्कैफोल्डिंग की सुरक्षा। 1. स्कैफोल्डिंग की जांच करवाएं। 2. स्कैफोल्डिंग की नियमित जांच करें। 3. ऊंचाई पर काम करने से पहले प्रशिक्षण लें। 4. ऊंचाई से गिरने को नियंत्रित करें। आप सीढ़ियों का गलत उपयोग करने से ऊंचाई से गिर सकते हैं, जैसे टूट-फूट वाली सीढ़ियों का इस्तेमाल, सीढ़ियों का गलत तरीके से उपयोग करना, वस्तुएं जैसे पंखे आपको चोट पहुंचा सकती हैं। क्या करना चाहिए? सीढ़ियों का सही उपयोग। 1. 3 संपर्क बिंदु रखें।
2. सीढ़ियों का सही उपयोग करें। 3. सीढ़ी को सही कोण पर लगाएं। 4. सीढ़ी का उपयोग एक स्थिर और समतल सतह पर करें। सीढ़ियों का सुरक्षित उपयोग करने के लिए चढ़ने से पहले सीढ़ियों का निरीक्षण करें ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे क्षतिग्रस्त या फिसलन वाली सामग्री से मुक्त है। सीढ़ियों को ठीक से टैग किया जाना चाहिए और उपयोग से पहले पूरी तरह से जांच और अनुमोदन के बाद ही उपयोग किया जाना चाहिए। शीर्ष सीढ़ी का उपयोग करने से बचें क्योंकि यह गिरने के जोखिम को बढ़ाता है। अब हम गिरती हुई वस्तुओं के बारे में बात करेंगे। ये एक महत्वपूर्ण खतरा है, विशेष रूप से निर्माण स्थलों पर या जहां ऊंचाई पर काम हो रहा हो। टूल्स, सामग्री और यहां तक कि व्यक्तिगत वस्तुएं भी अचानक गिर सकती हैं और गंभीर चोट का कारण बन सकती हैं। संभावित खतरे: गिरते हुए उपकरण या सामग्री, उपकरण, मलबा और यहां तक कि छोटे सामान जैसे मोबाइल फोन या लंच बॉक्स गिर सकते हैं और चोट पहुंचा सकते हैं। ग्रेटिंग के माध्यम से गिरना: बोल्ट जैसी छोटी वस्तुएं ग्रेटिंग के माध्यम से गिर सकती हैं और गंभीर चोटें पहुंचा सकती हैं। लटकती वस्तुएं: ऊंचाई पर काम करने वाले लोग ऐसी वस्तुएं उठा सकते हैं जो अगर ठीक से सुरक्षित नहीं हो तो गिर सकती हैं। क्या करना चाहिए? उन स्थानों से बचें जहां ऊंचाई पर काम हो रहा है या जहां ऊपर से सामग्री या उपकरण गिर सकते हैं। बैरिकेड्स का सम्मान करें। अगर बैरिकेड्स लगाए गए हैं ताकि आप गिरती हुई वस्तुओं से सुरक्षित रहें, तो उन क्षेत्रों में न जाएं। कभी भी लटकते हुए सामान के नीचे न खड़े हों। उठाए जा रहे या लटकते हुए सामान से हमेशा दूर रहें। यदि आप ऊंचाई पर काम कर रहे हैं, तो सुनिश्चित करें कि आपके उपकरण और सामग्री सुरक्षित रूप से रखी गई हों ताकि वे नीचे न गिरें। जब सुरक्षा गार्ड गायब होते हैं, ढीले होते हैं या जब आप सतर्क नहीं रहते, तो कई श्रमिकों को मशीनों के पास काम करते समय चोटें आती हैं। ये दुर्घटनाएं अचानक बिना किसी चेतावनी के हो सकती हैं। संभावित खतरे: सकंटिंग चोटें: अगर आपके उपकरण या ढीला कपड़ा मशीन के चल रहे भागों में फंस जाता है, तो चोटें लग सकती हैं। सफाई करते समय चोट: अगर आप अपने झाड़ू, मोप, फावड़ा आदि का इस्तेमाल करते हैं, तो ये मशीन में खींच सकते हैं। चलती मशीन में हाथ डालना: मशीन को साफ करने या कचरा हटाने के लिए बिना बंद किए मशीन में हाथ डालना खतरनाक हो सकता है। चलते हुए माल, वाहन और स्थिर वस्तुओं के बीच खुद को रखना: अगर आप अपने चारों ओर सतर्क नहीं रहते, तो आप फंस सकते हैं। क्या करना चाहिए? यदि मशीन चल रही है, तो इसे मत छुएं। हमेशा सतर्क रहें और अपने चारों ओर के वातावरण से अवगत रहें। कभी भी चलती मशीन में हाथ न डालें। चलते हुए हिस्सों और स्थिर वस्तुओं के बीच कभी भी खुद को न रखें। अगर आपको सफाई या किसी चीज को ठीक करना है, तो हमेशा मशीन को बंद करें। अब हम विद्युत शॉक, इलेक्ट्रोक्यूशन के बारे में चर्चा करेंगे। इलेक्ट्रोक्यूशन तब होता है जब आप इलेक्ट्रिकल ऊर्जा के खतरनाक स्तर से संपर्क करते हैं। यह गंभीर चोटें या मृत्यु का कारण बन सकता है। आपको यह समझना आवश्यक है कि बिजली कैसे काम करती है और किस प्रकार के खतरों से आप अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। बिजली से संबंधित अन्य खतरे: विद्युत आग: यह अक्सर फिक्स्ड वायरिंग में दोष, जैसे कि सॉकेट्स के खराब होने या ओवरलोड होने के कारण हो सकती है। विस्फोट: जब बिजली विस्फोटक मिश्रण के पास होती है, तो आग लगने और विस्फोट का खतरा हो सकता है। पानी और बिजली का मिलना खतरनाक है। अगर आप गीले हैं, आपके उपकरण गीले हैं, या जिस स्थान पर आप विद्युत उपकरणों के साथ काम कर रहे हैं वहां पानी जमा हुआ है, तो आपको विद्युत शॉक का खतरा है। पानी बिजली को संचालित करता है और शॉक के खतरे को बढ़ाता है। इलेक्ट्रोक्यूशन होने के कारण: जिंदा विद्युत तारों से संपर्क: अगर आप जिंदा तारों या खुले विद्युत कनेक्शनों से संपर्क करते हैं, तो आपको शॉक लग सकता है। खराब तार: यदि आप ऐसे उपकरणों का उपयोग करते हैं जिनमें तार कटे हुए या खोले हुए हों, तो आपको शॉक लग सकता है। गलत उपकरणों का उपयोग: यदि आप इंसुलेटेड टेस्टर्स के बजाय स्क्रूड्राइवर जैसे गलत उपकरणों का उपयोग करते हैं, तो शॉक का खतरा बढ़ जाता है। ओवरलोडेड या बिना सुरक्षा वाले सॉकेट्स: ओवरलोड सॉकेट्स या बिना सुरक्षा वाले सॉकेट्स का उपयोग करने से विद्युत शॉक का खतरा होता है। अब जानिए कि आप अपनी सुरक्षा के लिए क्या कदम उठा सकते हैं। 1.
ओवरहेड पावर लाइनों से सुरक्षित दूरी बनाए रखें। 2. लचीली एक्सटेंशन कॉर्ड्स और केबल्स की जांच करें। 3. RCCB की जांच करें। 4. प्रशिक्षण के बिना पावर टूल्स का उपयोग न करें। 5. सुरक्षित एक्सटेंशन कॉर्ड्स का उपयोग करें। गलत तरीके से काम करने से न केवल दर्द होता है, बल्कि इससे दर्द और परेशानी भी हो सकती है। अपने आसपास की गतिविधियों के प्रति सतर्क रहें, क्योंकि लुढ़कने वाली वस्तुएं गंभीर खतरा पैदा कर सकती हैं। अन्य कार्यकर्ता अनजाने में वस्तुओं को नियंत्रण से बाहर लुढ़का सकते हैं, जिससे आपको चोट लग सकती है। इसके अलावा गलत तरीके से पार्क किए गए या गलत दिशा में चलने वाले वाहन भी लुढ़क सकते हैं और नुकसान पहुंचा सकते हैं। खतरा, खतरनाक रसायन। इस प्रोजेक्ट में ऐसे रसायनों का उपयोग शामिल है जो यदि गलती से खा लिए जाएं तो महत्वपूर्ण स्वास्थ्य जोखिम पैदा कर सकते हैं। आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले रसायनों में फर्श क्लीनर, सैनिटाइजर, सॉल्वेंट्स, एसिड और कीटनाशक शामिल है। इन पदार्थों के साथ काम करने से पहले यह सुनिश्चित करें कि आप जुड़े खतरों और आवश्यक व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (PPE) को समझते हैं, जो आपकी सुरक्षा के लिए आवश्यक है। रासायनिक सुरक्षा के संबंध में हमेशा अपने पर्यवेक्षक के निर्देशों का पालन करें। खतरा, आग। अगर आप आग देखते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? अगर आप आग देखते हैं तो सही कार्यवाही जानना आपकी और दूसरों की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। यह सुनिश्चित करता है कि आप विशेष आपातकाल के अनुसार उचित प्रतिक्रिया दें, चाहे वह निकासी हो या शरण लेना। बिना खुद को या सहयोगियों को खतरे में डाले स्थिति को प्रभावी ढंग से संभालें। सुरक्षित कार्य आदतों का पालन करके और एक साफ कार्यक्षेत्र बनाए रखकर आप आग के जोखिम को काफी हद तक कम कर सकते हैं। खतरा, मौसम। अत्यधिक मौसम की स्थितियों में काम करना महत्वपूर्ण जोखिम पैदा कर सकता है। गर्म मौसम में पर्याप्त पानी पीकर खुद को हाइड्रेट रखें और आवश्यकतानुसार ब्रेक लें। गिरने के जोखिम को कम करने के लिए तेज हवा या बारिश के दौरान ऊंचाई पर काम करने से बचें। गीले या तेज हवा वाले क्षेत्रों में चलते समय फिसलने और बिजली के झटकों से बचने के लिए सावधानी बरतें। इसके अलावा उपकरणों और सामग्रियों को सुरक्षित करें ताकि वे गिरकर दूसरों को चोट न पहुंचाएं। खतरा, थकान और थकावट। थकान आपकी सुरक्षित रूप से काम करने की क्षमता को काफी हद तक प्रभावित कर सकती है। अगर आप थके हुए या नींद से वंचित महसूस कर रहे हैं, तो अपने पर्यवेक्षक को सूचित करें और ब्रेक लें। दुर्घटनाओं को रोकने के लिए आपकी सतर्कता महत्वपूर्ण है। याद रखें, आराम को प्राथमिकता देना और थकान के समय काम से बचना आपके और दूसरों की भलाई के लिए आवश्यक है। खतरा, मोबाइल फोन। जबकि मोबाइल फोन अनिवार्य उपकरण हैं, वे ध्यान भटकाने के कारण महत्वपूर्ण जोखिम भी पैदा कर सकते हैं। चलते समय, ड्राइविंग करते समय या मशीनरी का संचालन करते समय फोन का उपयोग करना दुर्घटनाओं और चोटों का कारण बन सकता है। अपने आसपास के क्षेत्र के प्रति सतर्क रहें और फोन का उपयोग तब न करें जब इससे आपकी या दूसरों की सुरक्षा प्रभावित हो सकती है। उपकरण, मशीनरी या ड्राइविंग करते समय अपने मोबाइल फोन का उपयोग करने से बचें। काम के घंटों के दौरान अपने फोन को बंद रखें ताकि ध्यान भटकने से बचा जा सके। ब्रेक के दौरान मिस्ड कॉल्स की जांच करें और बाद में उनका उत्तर दें। अपने कार्यों को प्राथमिकता दें और विशिष्ट आराम अवधि के दौरान अपने फोन का उपयोग करें। यदि किसी जरूरी मामले के लिए फोन की आवश्यकता है, तो अपने पर्यवेक्षक से परामर्श लें। याद रखें, मोबाइल फोन से ध्यान भटकने से दुर्घटनाएं और चोटें हो सकती हैं, इसलिए अपने आसपास के क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित रखें। सुरक्षा उपायों के बावजूद कार्यस्थल के खतरे अभी भी आपके स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए जोखिम पैदा कर सकते हैं। खतरा, मैन्युअल रूप से भार संभालना। मैन्युअल रूप से भार उठाने से चोट लग सकती है यदि इसे सही तरीके से नहीं किया गया। भारी वस्तुओं को उठाते समय झुकने, मुड़ने या घूमने से बचें ताकि खिंचाव और मोच से बचा जा सके। फिसलने, ठोकर खाने और गिरने से सावधान रहें, क्योंकि इससे चोट लग सकती है। अपने हाथों और उंगलियों को वस्तुओं में फंसने से बचाएं। भार उठाते समय हमेशा सुरक्षा को प्राथमिकता दें। भार उठाते समय अपनी शारीरिक क्षमताओं का आकलन करें ताकि अत्यधिक प्रयास से बचा जा सके। फिसलने और ठोकर से बचने के लिए अपने कदमों पर ध्यान दें। वस्तुओं को सुरक्षित रूप से उठाने और ले जाने के लिए उचित विधियों और उपकरणों का उपयोग करें। अपनी पीठ को अत्यधिक झुकाने और घुमाने से बचें। हाथों को चोटों से बचाने के लिए दस्तानों का उपयोग करें। याद रखें,
सही उठाने की तकनीकें दुर्घटनाओं और चोटों को रोकने के लिए महत्वपूर्ण है। दिन के अंत में कार्यक्षेत्र छोड़ने से पहले यह सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है कि आपका कार्यक्षेत्र आपके और आपके सहकर्मियों के लिए सुरक्षित हो। जैसे आप घर छोड़ते समय उसे कुछ दिनों के लिए जाने से पहले साफ करते हैं, वैसे ही अपने कार्यस्थल को भी सुरक्षित छोड़ना चाहिए। यह न केवल आपकी सुरक्षा सुनिश्चित करता है, बल्कि दूसरों के लिए भी एक सुरक्षित वातावरण बनाए रखता है। यहाँ एक सुरक्षा चेकलिस्ट दी गई है। 1. अपने कार्यक्षेत्र को साफ करें। साफ सफाई करें। सुनिश्चित करें कि आपका कार्यक्षेत्र साफ सुथरा हो। किसी भी तरह के फैलाव, स्पिल्स को साफ करें, विशेष रूप से वह जो फिसलने का कारण बन सकते हैं। 2. खतरे को हटाएं। रास्ते को साफ रखें। सुनिश्चित करें कि कोई भी सामग्री मार्गों, सीढ़ियों या दरवाजों को अवरुद्ध न करे। यह दुर्घटनाओं का कारण बन सकता है, जैसे कि ठोकर लगना या गिरना। 3. विद्युत उपकरणों को अनप्लग करें। एक्सटेंशन कॉर्ड और पावर टूल्स को अनप्लग करें। हमेशा अपने एक्सटेंशन कॉर्ड्स, पावर टूल्स या अन्य किसी भी विद्युत उपकरण को सॉकेट से अनप्लग कर दें। इससे विद्युत दुर्घटनाओं या आग की संभावना कम हो जाती है। 4. विद्युत उपकरणों को बंद करें। पंखे, लाइट्स और अन्य उपकरण बंद करें। अपने कार्यक्षेत्र में किसी भी पंखे, लाइट्स या अन्य उपकरणों को बंद कर दें। इससे न केवल ऊर्जा की बचत होती है, बल्कि आग के खतरे को भी कम किया जा सकता है। अपने कार्यक्षेत्र को सुरक्षित रखें, अपने सहकर्मियों को सुरक्षित रखें और इसे इस तरह से छोड़ें जैसे आप चाहते हैं कि इसे वापस पाएं। हम कुछ मुख्य सुरक्षा प्रोटोकॉल की समीक्षा करेंगे, जो एक त्वरित प्रश्नोत्तरी के माध्यम से होगा। इन उपायों की आपकी समझ साइट पर सुरक्षा अनुपालन के लिए महत्वपूर्ण है। आपातकालीन सायरन सुनने पर आपको क्या करना चाहिए? क्यों? जब आप आपातकालीन सायरन सुनते हैं, तो यह समझना आवश्यक है कि अलग-अलग पैटर्न का क्या मतलब होता है। सायरन कोड के आधार पर सही ढंग से प्रतिक्रिया करना आपकी सुरक्षा और आपातकालीन प्रक्रियाओं के अनुपालन को सुनिश्चित करता है। सतर्क रहें और निर्देशों का पालन करें। विकल्प। यहाँ आपके विकल्प हैं जब आप आपातकालीन सायरन सुनते हैं। काम करना जारी रखें। बी. सायरन कोड की पहचान करें और उसके अनुसार कार्य करें। सी. कार्यक्षेत्र छोड़ें और निकटतम असेंबली पॉइंट पर एकत्रित हों। डी. फैक्ट्री परिसर से भाग जाएं। सही विकल्प। सायरन सुनने पर सही कार्य यह है कि सायरन कोड की पहचान करें और उसके अनुसार कार्य करें। यह सुनिश्चित करता है कि आप विशेष आपातकाल के अनुसार उचित प्रतिक्रिया दें, चाहे वह निकासी हो या शरण लेना। अगर आप आग देखते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? अगर आप आग देखते हैं तो सही कार्यवाही जानना आपकी और दूसरों की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। बिना खुद को या सहयोगियों को खतरे में डाले स्थिति को प्रभावी ढंग से संभालने के लिए सबसे उपयुक्त प्रतिक्रिया चुनें। विकल्प। अगर आप आग देखते हैं तो आपके विकल्प हैं: अ. उपलब्ध अग्निशामक यंत्र का उपयोग करके आग बुझाएं। बी. फैक्ट्री परिसर से भाग जाएं। सी. अलार्म बजाएं, सूचित करें और निकटतम असेंबली पॉइंट पर एकत्रित हों। डी. उपलब्ध जल स्रोतों का उपयोग करके आग बुझाएं। सही विकल्प। अगर आप आग देखते हैं तो सही कार्य यह है कि अलार्म बजाएं, आवश्यक कर्मियों को सूचित करें और निकटतम असेंबली पॉइंट पर एकत्रित हो। यह संगठित प्रतिक्रिया स्थिति को सुरक्षित और प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने में मदद करती है। प्लांट परिसर में अपना काम शुरू करने से पहले आपको क्या समझना चाहिए? प्लांट में काम शुरू करने से पहले कुछ मुख्य जानकारी से परिचित होना आवश्यक है, जो आपकी सुरक्षा और दक्षता सुनिश्चित करती है। विकल्प। आपको क्या पता होना चाहिए? प्लांट का लेआउट और कैफेटेरिया के स्थान। बी. प्लांट में उपयोग की जाने वाली विभिन्न प्रकार की मशीनरी। सी. क्षेत्र में संभावित खतरे और पालन करने के लिए सुरक्षा निर्देश। डी. आपके सहयोगियों के काम के समय। सही विकल्प। काम शुरू करने से पहले सबसे महत्वपूर्ण जानकारी यह है कि क्षेत्र में संभावित खतरों और पालन करने के लिए विशिष्ट सुरक्षा निर्देशों को समझें। इन संकेतों का क्या अर्थ है? इन सुरक्षा प्रतीकों को समझना कार्यस्थल के खतरों से सुरक्षित रूप से निपटने के लिए महत्वपूर्ण है। प्रत्येक संकेत को पहचानें ताकि आप सही सावधानी बरत सकें और उन प्रोटोकॉल का पालन कर सकें जो न केवल आपकी बल्कि आपके सहकर्मियों की भी सुरक्षा करते हैं। प्रत्येक सुरक्षा संकेत का एक अनूठा संदेश होता है। असेंबली स्थानों की ओर संकेत करता है। बी. कान की सुरक्षा की आवश्यकता को दर्शाता है। सी. प्रतिबंधित क्षेत्रों को इंगित करता है और डी. सामान्य खतरों की चेतावनी देता है।
ई, एफ, जी और एच क्रमशः फुटवियर, विद्युत जोखिम, निकासी मार्गों और आपातकालीन संचार के बारे में मार्गदर्शन करते हैं। अगर आपके कपड़ों में आग लग जाती है तो याद रखें कि रुकें, गिरें और लुढ़कें। यह विधि ऑक्सीजन की आपूर्ति को रोककर आग को फैलने से रोकती है, संभावित चोटों को कम करती है और कार्यस्थल पर आपातकालीन आग की स्थितियों में एक महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया है। विकल्प: मान लीजिए आप साइट पर काम कर रहे हैं और अचानक किसी खतरनाक रसायन का फैलाव हो जाता है, तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए? क्या आपको इसे नजरअंदाज करके काम जारी रखें? बी, तुरंत रिपोर्ट करें और स्पिल किट से साफ करें। सी, हाथ और मुंह धो ले। डी, उसे रेत या मिट्टी से ढक दें। सही विकल्प: इसे तुरंत रिपोर्ट करें और स्पिल किट से साफ करें। सुरक्षा पहले। विकल्प: जब आप किसी इलेक्ट्रिकल टूल का इस्तेमाल करने जा रहे होते हैं तो सबसे पहले आपको क्या चेक करना चाहिए? क्या आप यह सुनिश्चित करें कि यह साफ और सूखा हो। बी, तार, प्लग और केबल में कोई दिखी हुई समस्या चेक करें। सी, यह सुनिश्चित करें कि आप काम से परिचित हैं। डी, सिर्फ पावर स्रोत चेक करें। सही विकल्प: तार, प्लग और केबल में किसी भी प्रकार की दिखी हुई समस्या को चेक करें। छोटी सी जांच बड़ा खतरा टाल सकती है। विकल्प: अब बात करते हैं ऊंचाई पर काम करने की। जब आप ऊंचाई पर काम कर रहे होते हैं तो गिरने से बचने के लिए क्या करना चाहिए? क्या आप हेलमेट और दस्ताने पहनें? बी, यह सुनिश्चित करें कि सीढ़ी समतल सतह पर हो। सी, केवल तब काम करें जब मौसम अच्छा हो। डी, सुरक्षा हार्नेस, गार्डरेल्स या सेफ्टी नेट का उपयोग करें। सही विकल्प: सुरक्षा हार्नेस, गार्डरेल्स या सेफ्टी नेट का उपयोग करें। हम आपको सुरक्षित रखना चाहते हैं, चाहे आप ऊंचाई पर ही क्यों न हो। विकल्प: फिसलने, ठोकर खाने और गिरने के खतरे हम आसानी से टाल सकते हैं अगर हम सतर्क रहें। अगर आप साइट पर कोई खतरा देखते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए? क्या आप इसे छोड़ दें और बाद में रिपोर्ट करें? बी, काम करना जारी रखें क्योंकि शायद कोई समस्या नहीं है। सी, अपने सुपरवाइजर को सूचित करें और फिर कुछ नहीं करें। डी, उसे तुरंत चिह्नित करें और उसे सही करें। सही विकल्प: उसे तुरंत चिह्नित करें और ठीक करें। यह छोटी सी सतर्कता बड़ी दुर्घटनाओं को रोक सकती है। भंडारण: सिलेंडरों को ठंडी, सूखी, अच्छी तरह हवादार जगह पर रखें और गर्मी के स्रोतों तथा सीधी धूप से दूर रखें। स्थानांतरण: सिलेंडरों को हमेशा उपयुक्त कैरियर या ट्रॉली का उपयोग करके सीधा खड़ा करके ले जाएं। निरीक्षण: सिलेंडर का उपयोग करने से पहले उसमें रिसाव, जंग या क्षति के लिए जांचें। वॉल्व हैंडलिंग: वॉल्व को धीरे और सावधानी से खोलें ताकि कोई दुर्घटना न हो। रिसाव का पता लगाना: अगर गैस का रिसाव होता है तो तुरंत वॉल्व को बंद करें और उस क्षेत्र को खाली करें तथा सहायता प्राप्त करें। सुरक्षा: हमेशा सिलेंडरों को उचित तरीके से स्ट्रैप्स या चेन का उपयोग करके सुरक्षित करें, रबर बैंड का उपयोग न करें। मूविंग: सिलेंडरों को सुरक्षित रूप से स्थानांतरित करने के लिए उपयुक्त उपकरण जैसे ट्रॉली का उपयोग करें। खाली सिलेंडर: खाली सिलेंडरों को आपूर्तिकर्ता को वापस करें और उन्हें एक सुरक्षित स्थान पर रखें। संपीड़ित गैस सिलेंडरों को संभालने के सुरक्षित तरीके। ऑप्शंस: जमीन पर लिटाकर, पहिए की तरह घुमाकर, उपयुक्त ट्रॉली या कैरियर का उपयोग करके सीधा खड़ा करके सुरक्षित रूप से बिना सुरक्षा के कार में ले जाया जाए। सही विकल्प: उपयुक्त ट्रॉली या कैरियर का उपयोग करके सीधा खड़ा करके सुरक्षित रूप से। विकल्प: भारी मशीनरी से काम करते समय सुरक्षा सबसे ज्यादा जरूरी है। तो भारी मशीनरी का उपयोग करने से पहले आपको हमेशा क्या चेक करना चाहिए? क्या आप सुरक्षा गार्ड्स को सही जगह पर चेक करें और मशीन को लॉक करें। बी, सुरक्षा अलार्म को बंद कर दें क्योंकि वे डिस्टर्ब करते हैं। सी, सुरक्षा गार्ड्स को हटा दें ताकि बेहतर दृश्यता मिल सके। डी, केवल वही मशीनरी इस्तेमाल करें जिसे आपने पहले से इस्तेमाल किया हो। सही विकल्प: सुरक्षा गार्ड्स को चेक करें और मशीन को लॉक करें। अगर कोई गड़बड़ी हो तो उसे तुरंत सुधारें। अद्भुत काम किया है दोस्तों, आपने इन सुरक्षा टिप्स को बहुत अच्छे से समझ लिया। याद रखें,
केवल इन नियमों को जानना ही नहीं, बल्कि इन्हें रोजाना अभ्यास में लाना भी बहुत जरूरी है। आप सभी का आज के सुरक्षा प्रशिक्षण में ध्यानपूर्वक सुनने के लिए धन्यवाद। याद रखें, सुरक्षा आपकी जिम्मेदारी है। जो सीखा है उसे नियमित रूप से अपनाएं। इससे न केवल आप, बल्कि आपके साथी और पूरा परिसर भी सुरक्षित रहेगा। आइए मिलकर काम करें और एक सुरक्षित कार्यस्थल बनाएं। धन्यवाद।